या फिर स्थगित भुगतान की बात करेंगे तो इसका मतलब हुआ यही हुआ। फिर जैसे कि धन संचय में कठिनाई की सामना करना पड़ता था, फिर धन हस्तांतरण में कठिनाई होना पड़ता था। ये सारी समस्या क्या हुआ करती जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करती थी। तो क्या मतलब जब वस्तु विनिमय प्रणाली, जब हम वस्तु को जब वस्तु विनिमय के मतलब जब वस्तु का विनिमय वस्तु में करते थे, तो क्या उस केस में क्या हम उसको मुद्रा कहलाने योग्य था। मतलब मेरा कहने का सेंस ये है कि जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति को अपनी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन कर, मतलब सभी का सभी चीज नहीं कर सकता है। जैसे कि उसके पास मूलभूत आवश्यकता भोजन होना चाहिए, वस्त्र, आवास, बिजली, स्वास्थ्य, ये सब मूलभूत आवश्यकता हो गया। तो ये अपने आवश्यकता की सभी वस्तु एवं सेवा का उत्पादन तो नहीं कर सकता है ना। इस सिचुएशन में क्या नहीं। सहायता कौन करेगा। विनिमय 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 सहायता, विनिमय कहने का मतलब विनिमय मुद्रा ही विनिमय के माध्यम कौन बनेगा, मुद्रा ही तो बनेगा ना। विनिमय का माध्यम कौन बन सकता है, मुद्रा ही बन सकता है। आप मुद्रा। मान लेते हैं जो चीज आप उत्पादन स्वयं नहीं कर सकते हैं उसका आप खरीद कर लीजिएगा। और जो मान लेते हैं कि जो कर सकते हैं, जिसका मतलब कर रहेंगे उसको बेच देंगे, सेल कर देंगे। तो बट ये सब कैसे होगा, मुद्रा के द्वारा ही ना। तो मुद्रा एक तरह से विनिमय के माध्यम का काम कर रहा है। मतलब हाँ, विनिमय को आसान बनाने का काम कौन किया, मुद्रा। मुद्रा। जीवन जी लीजिए थोड़ा, मतलब जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था, थोड़ा टाइम मशीन करके बैक चले जाइए, जब वस्तु विनिमय प्रणाली हुआ करता था तो क्या क्या हुआ करता था। आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। हाँ, इसका मतलब कोई समझाइए तो, क्या बताए थे कल, आवश्यकता के दोहरे संयोग में कठिनाई मतलब क्या हुआ इसका कहने का सेंस। मतलब हमें जो खरीदना है वो सामने वाले को हम्म। बेचना हो, और हमें जो बेचना है वो सामने वाले को खरीदना हो, ऐसे हाँ संयोग। इससे हाँ इससे क्या व्यापार की लागत अधिक होने की पॉसिबिलिटी बनता था ना। हाँ। तो ये सारी पॉइंट का जिक्र किए थे, बिल्कुल हाँ सही बात है। अब जैसे मुद्रा को बहुत से मतलब जो अर्थशास्त्री थे भिन्न भिन्न, जैसे कोई स्वीकृति के आधार पे मुद्रा को बांट दिया, कोई कार्य के आधार पे, तो कोई लीगल आधार मतलब वैधानिक आधार है या लीगल आधार पे। तो जो कार्य के आधार पे, जो स्वीकृति के आधार पे जो बांटने वाले थे, कौन कौन थे वो। स्वीकृति वाले सर थे ना, मार्शल थे। हेलो। आवाज आ रही है आपकी, बोलिए ना। सर क्यों नहीं बोल रहे। सर भी वीडियो ऑन करने में लगे हैं। सर मेरा आप आवाज आवाज नहीं जा रहा था। दीजिए। नहीं। हाँ। अरे यार पढ़ाना हम छोड़ेंगे अब। मतलब हम ये बोल रहे थे स्वीकृति के आधार पे मुद्रा को जो मतलब बांटा, कार्य के आधार पे, वैधानिक लीगल आधार पे, तो ये सब वैज्ञानिक अर्थशास्त्री का नाम याद रखना है। प्रोफेसर हटले ने क्या बोला था, मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का काम करती है, मतलब कार्य करती है। कॉलबर्ग ने क्या बोला था, मुद्रा हुआ है जो विनिमय का माध्यम है, मूल संचयन का कार्य करता है। सेलिंगमैन ने क्या बोला, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो बिना किसी संदेह के प्रचलित है। और प्रोफेसर नैप ने क्या बोला, प्रोफेसर नैप ने बोला कि वह मुद्रा वह सारी वस्तु हो सकती है जिसे राज्य मुद्रा घोषित कर दे, मतलब सरकार मुद्रा घोषित कर दे। ऐसे हम लोग डिफाइन किए थे। फिर एक आदेश मुद्रा की बात किए थे। बताइए तो आदेश मुद्रा, फिएट मनी क्या है, फिएट मनी क्या है। फिएट फिएट मनी। फिर आवाज नहीं जा रहा है क्या। आ रहा आ है रही है सर। सर। सर आप लोग बोलिए तो। फिएट मनी मतलब जो सरकार के आदेश से चलती है, सिंपल, जो सरकार के आदेश से चलती है वही क्या, कौन सी मनी हो गया, भुला गए कल फेट जितना पढ़े मनी। हम लोग। फेट मनी। मनी। हाँ वही फिएट मनी हुआ ना, जो सरकार के आदेश से चलती, जैसे कि कागजी नोट हो गया, धातुई सिक्का हो गया, सब कौन सी मनी हो गया। फिएट फेट मनी। मनी। रिकॉर्डिंग लगा हुआ है ना। जी हाँ सर। सर। हम्म। उसके बाद जैसे एक बताए थे न्यास मुद्रा, न्यास मुद्रा क्या होता है। ये विश्वास पे टिका रहता है, जैसे हाँ सोना। विश्वास पे टिका रहता है, बिल्कुल। अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन वही बोल रहा है कि सरकार द्वारा कानूनी रूप से वैध घोषित मुद्रा को आदेश या फिएट मुद्रा कहते हैं। बात सही है। सही है। हाँ बिल्कुल नहीं। सही है। सही है ना। सरकार द्वारा कानूनी हाँ। रूप से वैध घोषित मुद्रा,
जो घोषित कर दे, मतलब जो सही बात है। फिएट मुद्रा का मतलब क्या, अर्थव्यवस्था को जो अभी कौन मुद्रा चलन में, कागजी नोट और धातुई सिक्का ना। यस सर। कागजी नोट, धातुई सिक्का बोल सकते हैं इसको, फिएट फिएट मनी। उसके बाद है, वर्तमान में सभी देशों की मुद्रा फिएट प्रणाली पर आधारित होता है। क्या यस बोल सर। सकते हैं आप, सही बोल सकते हैं ना, कि जो सरकार घोषित करेगा वही बिल्कुल अभी। और भारत में चलन में मौजूद कागजी नोट और सिक्के फिएट मुद्रा है। ये भी क्या है, सही है। सही सही है। ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त और सभी। उपयुक्त में सभी हो जाएगा, बिल्कुल। अगला 23 नंबर क्वेश्चन। साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य, साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य उसके वस्तु मूल्य से अधिक होता है। ठीक है। इसका मतलब समझे, हाँ सर, यस। समझ। इसका मतलब, अच्छा यहाँ पे दो टर्म आता है। एक टर्म जैसे कि अगर हम बताने की कोशिश करें, आपको पेज लेने दीजिए। जैसे आप, जैसे कि एक होता है वस्तु मूल्य, क्या होता है, वस्तु मूल्य। और एक होता है मौद्रिक मूल्य। क्या हो गया, मौद्रिक मूल्य। अगर, तो आप हमेशा जानते हैं कि जो साख मुद्रा जो होगा, आपको ये पॉइंट याद रखना है, समझाएंगे भी। साख मुद्रा जो होता है, साख मतलब क्या, साख का मतलब होता है कि विश्वास, ट्रस्ट, वही हुआ ना साख मतलब। यस सर। हाँ, तो साख मुद्रा मतलब मौद्रिक मूल्य जो होगा, मौद्रिक मूल्य जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, वस्तु मूल्य से। आप वस्तु मूल्य। पूछिएगा आप पूछिएगा मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य क्या है, तो सिंपल सी एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे भारत सरकार मान लेते 100 रुपया का नोट जो छापती होगी, तो क्या लिखा रहता है नोट पे, मैं ग्राहक को 100 रुपया अदा करने का वचन देता अनुमति हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है, जी सर। लिखा रहता है। तो जो 100 रुपया जो नोट है, अब इस ये 100 रुपया का नोट जहाँ बनता होगा, मान लेते हैं इसको बनने में खर्च भी लगता होगा ना। मान लेते हैं कि 10 रुपया पेपर का खर्च मान लेते हैं, इसको बनाने में तो पेपर खर्चा होता होगा ना, पेपर जी खर्चा मान सर। लेते हैं। मान लेते हैं इंक का भी कुछ खर्चा खर्चा होता होगा, सब मिला के मान लेते हैं कि क्या मतलब 30 20 30 रुपया खर्च, 20 रुपया खर्चा हुआ, 20 रुपया खर्चा हुआ। तो ये जो 20 रुपया खर्चा हुआ, इसको बनाने में, इसको क्या बोलेंगे, वस्तु मूल्य। इसको क्या मौद्रिक बोलेंगे, वस्तु मूल्य। वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य, इसको क्या बोलेंगे, वस्तु मूल्य। और वस्तु जो मूल्य। एक्चुअल में जो मतलब जो नोट है, जो 100 रुपया, मैं 100 रुपया ग्राहक को वचन देने का अदा करता हूँ, ये क्या हुआ, मौद्रिक मौद्रिक मूल्य, मूल्य। मूल्य। मौद्रिक मूल्य। अब बताइए, आप नहीं बोल सकते हैं कि जब भी होना चाहिए, अगर मान ले सपोज पहले जमाना में 1 रुपया का सिक्का देखा करते थे, क्या वो चलन में है, बड़ा बड़ा जो सिक्का हुआ करता था, मोटे मोटे टाइप का हुआ करता था ना। नहीं। नहीं है ना, अब चलन नहीं में। देखने को मिलता है, नहीं है। हाँ नहीं, अब नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि क्या हुआ करता था, जैसे 1 रुपया का सिक्का जो हुआ करता था ना, इसका तस्करी होने लगा था। तस्करी क्यों होने लगा था, तस्करी इसलिए होने लगा था क्योंकि ये जो 1 रुपया का सिक्का जो दिखता था बहुत मोटे टाइप का, और ये इसी एक सिक्का से ना, 1 रुपये सिक्का को पूरा मतलब इसको पिघला करके एक सिक्के से मतलब 2 ब्लेड बन जाता था। और एक ब्लेड का दाम कितना है, 10 रुपया। पता नहीं। 2 रुपया ना, एक 2 ब्लेड का दाम रुपये। 2 रुपया है ना, 2 रुपया। अब 2 ब्लेड मान लेते 4 रुपया आ गया, तो ये मतलब कहीं ना कहीं क्या हुआ, मौद्रिक मूल्य तो क्या हो गया, कम हो गया, वस्तु मूल्य ज्यादा हो गया। इसलिए इसको मतलब रोकना पड़ा था, मतलब इसी वजह से बोलते हैं, तो समझाने के लिए हम बस इसे बोल रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमेशा मौद्रिक मूल्य बड़ा होना चाहिए वस्तु मूल्य से, जी होना चाहिए ना। हाँ, जी। तो वही, हाँ तो वही चीज यहाँ पे है कि आप जैसे वस्तु मुद्रा अगर पूछेंगे तो वस्तु मुद्रा क्या है, मौद्रिक मुद्रा क्या है, समझा दीजिएगा, मतलब अगर कोई पूछ ले ठीक आपसे। सर। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है ना कि साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं, साख मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से क्या हो, अधिक हो। अधिक सही बात है। सही है गलत है, सही है, सही सही। बात है। सही बात है। और भारत में पाई जाने वाली मुद्रा साख मुद्रा है, भारत में पाई हम्म। जाने वाली मुद्रा साख मुद्रा है।
बिल्कुल सही बात हाँ है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। शाख मुद्रा जिसे तुरंत मुद्रा में बदला जाए, तो बात सही, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों। इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू यही हुआ ना सर? बिल्कुल मैम, करेक्ट। उसके बाद नजदीकी मुद्रा की बात करेंगे। नजदीकी मुद्रा बताए थे कल। जी सर। नजदीकी मुद्रा नहीं क्या पता हुआ? सर, मतलब हम नहीं चलाए थे। नहीं मत पता है? अच्छा फिर क्या से रिपीट कर दे। चलिए ठीक है, फिर से रिपीट कर देते। देखिए कल बताए थे नियर मनी। नियर मनी क्या है? नियर मनी मतलब पास। सिंपल सी बात है। जो आसानी से नियर, मन व्यतीत हो हाँ जाए, मतलब जिसको तुरंत मुद्रा में हम बदल सके, बदल सके। ऐसा संपत्ति, ऐसा संपत्ति जो अल्प समय में ही मुद्रा प्राप्त किया जाए। एग्जाम्पल सोना। सोना को आप तुरंत बदल सकते हैं ना? नहीं बदल जी सकते हैं? जी। बदल सकते हैं। हीरा को भी बदल सकते हैं। किसान के अनाज को भी बदल सकते हैं। जो सरकारी बॉन्ड होता है, सरकारी जो बॉन्ड होता है, सरकारी बॉन्ड मतलब समझ रहे हैं? जी जी। सर। कल आइसक्रीम वाला हम एग्जाम्पल देके समझाए थे। वो भी क्या है, सरकारी बॉन्ड तो मतलब सबसे अच्छा इन्वेस्ट, सरकारी बॉन्ड तो मतलब सरकार कहीं भागने वाला है क्या? सरकार बॉन्ड निकाल देगा तो सब कोई खड़ा है लेने के लिए, तुरंत हलस के ले लेगा, क्योंकि सरकार डूबेगा थोड़ी ना, सरकार थोड़ी भाग जाएगा। इसीलिए तो ये अच्छा इन्वेस्टमेंट सबसे, जैसे बैंक बैंक भी मतलब इन्वेस्ट करते तो बैंक सरकार को ही दे देती है और बदले में इंटरेस्ट लेती होगी। तो सारा ये टाइप सब का जो है मनी ना, बता दिए क्या सर? नहीं बताए मैम, नहीं बताए अभी। नियर मनी अच्छा। ही बताए थे। नियर मनी हो गया। एक हॉट मनी बताए थे। हॉट मनी, हॉट मनी बताए थे। हॉट मनी में जैसे बताए, हॉट मनी पूरा नहीं बताए थे। हॉट मनी हम इतना बताए थे कि ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी लोचशील प्रवृत्ति की होती है। कैसी होती है? लोचशील प्रवृत्ति लोचशील। की। लोचशील प्रवृत्ति का कहने का सेंस जो तुरंत तुरंत ठीक, बदला हुआ है। तुरंत हाँ, तुरंत बदलाव जैसे है। कि जैसे मान लेते हैं कि, जैसे मान लेते एग्जाम्पल दिए थे, $1 का वैल्यू कितना है? 80 अस्सी 80। रुपया। रुपया हम डॉलर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में मुद्रा का तो वैल्यू घटते बढ़ते रहता है। तो कोई चाहेगा कि, कोई चाहेगा मतलब कोई अगर मान ले व्यापारी, बड़ा बड़ा व्यापारी है, कोई चाहेगा कि हम चीजें को लेके स्टॉक करके रखे? हो सकता है कि मुद्रा का वैल्यू घट जाए, तो फिर उसको जी। घाटा का सामना करना पड़ जाएगा ना। तो वो तुरंत क्या करेगा, तुरंत मतलब इन्वेस्ट कर देगा। मतलब लोचशील प्रवृत्ति का सेंस यही दे रहा है यहाँ पे। मतलब हम क्यों हाँ, बोल रहे हैं यहाँ लचीला पे होता है। कि हाँ लचीला होता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कोई मतलब रखना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। तो ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी लोचशील प्रवृत्ति की होती है, उसे क्या बोलते हैं? हॉट मनी बोलते हैं। हॉट मनी मतलब कि, या फिर जिसमें शीघ्र, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिसमें शीघ्र अधिक इसको लाभ की सुलभ ओर मुद्रा पलायन भी करने की बोलते हैं। क्षमता होती है। ऐसे भी बोल सकते हैं ना, जिसमें शीघ्र लाभ हाँ, की, मतलब अधिक लाभ की ओर पलायन करने की क्षमता होती है। या इसको आप सुलभ मुद्रा भी बोल सकते हैं आम भाषा में। नहीं नहीं नहीं, सुलभ दूसरा हुआ मैम, सुलभ बताते हैं। ये हॉट मनी बताते हैं सुलभ। ये क्या हॉट हो गया मनी। आपका? हाँ ये हॉट मनी हो गया, बिल्कुल ये हॉट मनी हो गया। मतलब आप देखिए, जैसे कि एक जैसे कि अगर सुलभ, जैसे कि एक सुलभ सॉफ्ट मनी की बात कर रहे हैं। हम्म। सॉफ्ट सॉफ्ट को ही सुलभ बोलते हैं ना। सॉफ्ट मनी की बात करें तो सॉफ्ट की अगर सुलभ मनी की बात करते हैं, जैसे इसको मिटाने दीजिए, मिटा दे इसको, अब इसको मिटा दें, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं, बताइए। जैसे कि अगर हम सॉफ्ट मनी की बात करेंगे, मतलब सुलभ मुद्रा की बात करेंगे, सॉफ्ट मनी की बात करेंगे, तो सॉफ्ट मनी मतलब आप इतना समझिए ना कि जिसकी आपूर्ति क्या हो, जो आसानी से उपलब्ध हो जाए। हाँ आपूर्ति ज्यादा हो और डिमांड क्या हो, कम कम हो। हो। कम हो, बोल सकते हैं ना ऐसा। मतलब जिस मुद्रा की उपलब्धता, जिस मुद्रा की उपलब्धता हमेशा बने रहे बाजार में। जैसे कि आपको ऐसी सॉफ्ट मनी की अगर बात कीजिएगा तो आपको, जैसे आप बोल सकते हैं विकासशील, देश। विकासशील और अल्प विकसित, अल्प विकसित भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो मुद्रा आपको देखने को कैसा मिलेगा? सॉफ्ट मिल सब। सकता है, हॉट भी मिल सकता है, हॉट भी। लेकिन एक होता है हार्ड मनी, होता है क्या होता है? एक हार्ड हार्ड। मनी। हार्ड मनी में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, जिसकी डिमांड कम। ज्यादा कम हो। ज्यादा हो, जिसकी कम होगा हार्ड मनी का।
ज्यादा डिमांड ज्यादा ज्यादा होगा। हाँ, हार्ड मनी मतलब जिसकी डिमांड ज्यादा हो, मतलब डिमांड ज्यादा हो और आपूर्ति पूर्ति कम है। कम। कम कम। हो। आपूर्ति कम, बिल्कुल। मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति बहुत कम होती है, डिमांड बहुत ज्यादा, जैसे कि मतलब डॉलर, डॉलर की बात करते हैं। डॉलर की देख रहे हैं ना कितना डिमांड है, डॉलर का ही डिमांड ज्यादा है, आपूर्ति कम है। तो आपको ये हार्ड मनी कौन से देशों में देखने को मिलेगा, विकसित या विकासशील, क्या बोलिएगा? विकसित विकसित में। विकसित। हाँ, विकसित। विकसित, विकसित देश में। जैसे कि हॉट मनी या फिर सॉफ्ट मनी की बात किए थे, तो आपको कैसे देश में देखने को मिल सकता है, क्या बोलिएगा? विकसित विकासशील देश? विकसित विकासशील नहीं, देशों में भी है। विकासशील, हाँ विकासशील देश में बोलेंगे। हाँ, विकासशील देश में बोल सकते हैं। तो ये मतलब कितने टाइप का हम बताएं? एक प्लास्टिक मनी बताएं, प्लास्टिक मनी क्या होता है, फिर रिपीट कर रहे हैं, बताते जाइए। प्लास्टिक मनी क्या हुआ, क्रेडिट एग्जाम्पल और देते जाइए। डेबिट कार्ड। हाँ, डेबिट क्रेडिट कार्ड, डेबिट एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल ठीक है। हम्म। और फिर, हाँ, फिर ऐसी ऐसी संपत्ति जो अल्प समय में ही मुद्रा प्राप्त किया जाए, उसको उसको जैसे सोना, हीरा, किसान का अनाज, ये सब कौन सी मुद्रा है? नियर मनी है या हॉट मनी है, क्या बोलेंगे? नियर नियर मनी। नियर नियर मनी हो गया। अब जैसे कि ऐसी मुद्रा जिसका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी लोचशील प्रवृत्ति का होता है, या फिर जिसमें शीघ्र अधिक लाभ की ओर पलायन करने की क्षमता होती है, ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं? हॉट हॉट मनी। हॉट मनी, हॉट मनी बोलते हैं। और ऐसी मनी जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बहुत कम हो और डिमांड ज्यादा हो, इसको क्या बोलेंगे? हार्ड मनी। हार्ड मनी। हार्ड मनी। हार्ड मनी बोलेंगे। और ऐसी जिसका आपूर्ति कम, आपूर्ति ज्यादा डिमांड कम, आपूर्ति ज्यादा डिमांड कम, क्या बोलेंगे? सॉफ्ट सॉफ्ट मुद्रा। सॉफ्ट मनी। और हार्ड मनी कौन से देश में देखने को मिलेगा, विकसित या विकासशील? विकसित। विकसित विकसित। और सॉफ्ट की बात करेंगे तो विकासशील। विकासशील। विकासशील में। विकासशील। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक नजदीकी मुद्रा है? नियर मनी कौन हो जाएगा, अब मारिए। सोना चांदी। सोना चांदी। सभी। सोना चांदी। सब हो सभी। जाएगा। किसको आप हीरा भी हाँ, तो है। सोना चांदी सॉरी। हीरा नहीं होगा, सभी हीरा हो भी हो जाएगा, जाएगा सोना तुरंत। चांदी हाँ बस, हीरा। बिल्कुल। जमा तुरंत राशि। आपको इन सबको तुरंत अल्प समय मुद्रा में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, सोना चांदी को कर ही हम्म। सकते हैं, हीरा हाँ। को कर ही सकते हैं, बैंक में सावधि जी जमा जी कर ही जी। सकते हैं। बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा ऑल। और उसके बाद यस। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहेंगे? सभी। सभी। क्रेडिट सभी। डेबिट हाँ, कार्ड, यहाँ क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड। सभी हो जाएगा। हाँ, इनमें हम्म। से सभी, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ठीक है। अब पूर्ण, फुल बॉडी मतलब पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडी मनी किसे कहते हैं? पता नहीं। ये भी दिया पूर्णकाय है मुद्रा। क्या, किस मुद्रा का सर, जिस मुद्रा का मौद्रिक और वस्तु मूल्य बराबर होगा। बी ले रहा है आंसर क्या? हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे जैसे देखिए, अभी हम जस्ट बताए थे कि, यहाँ ये ले ले, ये पेज ले ले। जैसे कि अभी बताए थे ले लीजिए। साख मुद्रा किसको कहेंगे, साख मुद्रा किसको कहेंगे, जरा बताइए आप लोग। जिसका मौद्रिक मूल्य जो होता है वो हाँ, उससे वस्तु मूल्य से अधिक हो। हाँ, जिसका मौद्रिक मूल्य वस्तु मूल्य से ज्यादा हाँ, हो जाए। लेकिन जब जी। हम बोल देंगे, हाँ, जब बोल देंगे वस्तु मूल्य, वस्तु मूल्य मौद्रिक मूल्य से अधिक हो। और मौद्रिक मूल्य बराबर हो जाए, क्या हो जाए? ओहो, बराबर। बराबर। ये हो जाएगा बरा पूर्णकाय मुद्रा। जैसे, हाँ, जैसे पुराने अब हिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं ना कि मतलब जैसे कि राजा मतलब कोई आता था और सोने का सिक्का 10 लिख देता, सोने के सिक्का पे लिख के, और उसमें 10 का मोहर मार देता था, तो एक तरह से, नहीं मतलब सर पहले इसमें भी तो हिस्ट्री वगैरह में। गोल्ड सिल्वर ही सब आया ना। हाँ, इसमें भी आ जाएगा, बिल्कुल। हाँ, इसमें भी हम मतलब सोने के जैसे सिक्के हुआ, चांदी के जैसे सिक्के हुआ, इस सबको क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि पूर्णकाय मुद्रा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल प्रतिनिधि सकते हैं। पूर्णकाय मुद्रा पर बोल सकते, मतलब आप ऐसे समझिए ना कि एक सोने का सिक्का का वैल्यू उतना ही होता है जितने उसमें सोना का मूल्य सोना होता है। होता है। हाँ, जितना उसमें हाँ। सोना का मूल्य होता है, जस्ट जस्ट उसको आप क्या बोलिएगा, पूर्णकाय मुद्रा बोल सकते हैं, समझे बात को? जी सर। मतलब वस्तु समझ मूल्य ही बराबर गए। वस्तु मूल्य बराबर मौद्रिक मूल्य, वन लाइन में, वस्तु मूल्य हम्म। बराबर मौद्रिक मूल्य इजकल टू पूर्णकाय पूर्णकाय। मुद्रा। पूर्णकाय हाँ, मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा। जैसे पहले जमाना में नहीं, जैसे कि पहले, जैसे अभी भी है, पहले जमाना में क्या अभी भी है, महाजन लोग क्या करता है, जैसे सोना चांदी का जो बड़ा बड़ा व्यापारी रहता है, जैसे मान हाँ। लेते हैं कि महाजन के पास मान लेते हैं 1,000 रुपया, मतलब
क्या कर देगा, 1,000 रुपया उसके पास रहेगा, उसके हम जैसे क्या करेगा, वो करेगा 1,000 रुपया के बदले, है ना, 1,000 का। हम तुमको हाँ रसीद काट के दे देते हैं, उसके रसीद का वैल्यू रहता है ना जी हाँ। सर। महाजन सबका। रसीद ऐसे ऐसे करके 10 गो रसीद काट के दे देगा, 10-10 रुपया करके। आप अच्छा जी, जाके मार्केट में जाके कहीं भी जाएगा तो इसको भजा सकते हैं ना, ठीक जी सर। जी सर। मतलब सोने के दुकान पे। तो इसकी मतलब महाजन, तो वही चीज हुआ, ये भी चीज जस्ट उसी सेंस में इसको यहाँ पे बताया गया है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, तो वही हुआ। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल अब कितना क्वेश्चन टाइप्स ऑफ पढ़िए। मनी होता है सर? बताए थे, जितना हम जिसको जितना पता था उतना हम बता दिए। ओ फाइट फिएट मनी बोले, एक फिएट मनी बोले, फ्यूडिशरी कौन मनी मनी? बोले, फिएट फिएट मनी आदेश मुद्रा। ओहो, आदेश मुद्रा नहीं पढ़े। क्या है, आदेश हाँ, मुद्रा? आदेश करने पे जो नहीं जो नहीं थे पता। कल कला, चले, बता जो दीजिए सानी सरकार में के आप। जो सरकार के मतलब चले। हाँ बिल्कुल, जो सरकार के मतलब जो सरकार के द्वारा चलाया जाता है, सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि मतलब जो अच्छा, सरकार के आदेश से चलती है, तो जैसे कागजी नोट हो गया, धातु सिक्के हो गया, अर्थव्यवस्था में यही सब गतिशील है ना। एक फाइट तो मनी क्या भी है, होता है ना? उसी को बोल, हम तो क्या बोल रहे हैं, फिएट या क्या बोल? फाइट, प्रोनाउंसिएशन फिएट या उसी फाइट को जो ही फिएट बोलिए। मनी, हाँ फिएट हाँ मनी तो अच्छा बोलते फिएट हैं। बोलिए, फिर फाइट ठीक बोलिए, है सर। ठीक है ना, तो वह मुद्रा उसी जिसको को बोल। जारी करने के लिए किसी भी प्रकार की भौतिक परिसंपत्ति जैसे सोना चांदी आदि को नहीं रखना होता है, वही होता है ना फिएट मनी। बिल्कुल। अब बता दीजिए, फुल बॉडी मनी क्या होगा, आंसर ए बताइए, अब नंबर जिसका सीधी का, सी बात। ए इंटरनल और नंबर। एक्सटर्नल वैल्यू इज इक्वल टू हाँ बराबर। ए नंबर, हाँ ए नंबर हो जाएगा हम्म। बिल्कुल। उसके बाद ओह, 27 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को क्या कहते हैं? व्यावसायिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण को दोनों हो क्या जाएगा, कहेंगे? दोनों साख साख मुद्रा और बैंक। बैंक। साख मुद्रा भी बोलते हैं और बैंक मुद्रा भी बोलते हैं, कल भी समझाए थे इस बात को, सही बात है। और केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा को क्या कहेंगे? सभी चलन साख सिक्के। चलन मुद्रा शाख भी बोल सकते हैं, मुद्रा साख मुद्रा भी बोल सही सकते हैं, है। सिक्का भी बोल सकते हैं, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक मुद्रा है? बताइए, सभी हो निम्नलिखित गया। में से कौन सा ऐच्छिक मुद्रा है? एक ऑल चेक, ऑफ दिस हो गया। चेक, हाँ पोस्टल ऑल ऑर्डर, हो डिमांड जाएगा। ड्राफ्ट ऐच्छिक सभी। मुद्रा चेक भी हो जाएगा, पोस्टल ऑर्डर भी हो जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट भी हो जाएगा, डिमांड यानी कि ऑल हो जाएगा। यस। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मुद्रा की वहनीयता अधिक होती है? सभी, सभी तो है। शाख मुद्रा। वहनीयता क्या अब होता यहाँ पे है? जरा सोचिए तो, मुद्रा की लच्छा, वहनीयता अधिक होती है, तो वस्तु मुद्रा, पत्र मुद्रा, शाख मुद्रा, इनमें सभी। वहनीयता क्या क्या सोच होता रहे हैं है? सर? वहनीयता मतलब नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पे हम भी नहीं समझ रहे हैं जो वहनीयता जितना मतलब। लचीला हो, बहने वाला मतलब, वही ना। वहनीयता, अगर उस केस में बोलेंगे तो शाख मुद्रा के साथ ही जाएंगे। हाँ वो बताइए। स्थानांतरण करने में तकलीफ ना हो, अच्छे से हो जाए। वहनीयता मतलब कितना लुचशील है। इसका क्या मारिएगा आंसर 30 नंबर का? पत्र हाँ मुद्रा ना, लचीला बोल सकते हैं उसको। वही तो हाँ लचीला ही ना, जो तो जितना। क्या मारेंगे आंसर, बोलिए जरा। सभी। सभी तो नहीं होगा, सभी तो नहीं होगा। सी दिया है क्या? पत्र इसका मुद्रा आंसर तो साख पत्र मुद्रा। मुद्रा है, पत्र पत्र मुद्रा है। मुद्रा। अच्छा, पत्र मुद्रा इनका आंसर है। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कुछ। यहाँ पे एमसीक्यू करवा रहे हैं मैम, कहाँ एक्सप्लेन। सर के अपने कोचिंग का है। अच्छा इसको हम थोड़ी देर में समझाते हैं, आंसर रुकिए। में दिया इसको होगा सर ने उसमें। एमसीक्यू वाला है मैम, बस मेरा हाँ सर टोटल मेरा 18 मेरा टाइप की मुद्रा होती है, सारा बता दी। 18 टाइप का नहीं, उतना नहीं बताए 18 हैं, दिन लग जाएगा मैम। उतना हम नहीं बताए, हम बताएं, देखिए क्या क्या बताएं। हम फिर से बोल रहे हैं, हॉट मनी बताएं, सॉफ्ट मनी बताएं, हार्ड मनी बताएं, फ्यूडिशरी मनी बताएं, हम्म, फिएट मनी बताएं, हम्म, और आगे 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 पढ़ेंगे, फिर कॉशन मनी पढ़ेंगे, जब बैंकिंग चैप्टर करेंगे तो ठीक है और सर। मनी पढ़ेंगे ना। अभी नहीं, बैंकिंग में हम्म, अभी नहीं जा रहे हैं हम, ठीक है ना, बैंकिंग में अभी नहीं घुस रहे हैं। बैंकिंग अभी ठीक है।
बस है मनी इन्फ्लेशन है। जब बैंकिंग मॉनेटरी पॉलिसी पे जाएंगे ना तब और अच्छे से कर देंगे। जो भी होगा धीरे धीरे कवर होते जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक बा सर। ठीक बा। हम भी भोजपुरी सीख जाएंगे। ऐसी मुद्रा जिसमें वित्तीय बाजार में सिर्फ पलायन करने जाने की प्रवृत्ति होती है उसे क्या कहते हैं? सुलभ क्या है? ये अच्छा, गर्म हॉट मुद्रा हाँ ना। गर्म मुद्रा, हॉट मनी हो जाएगा। गर्म ठीक मुद्रा है, इसी को बोलते हैं, हाँ हॉट हॉट मनी हो हॉट मनी। जाएगा। जी। और दुर्लभ मुद्रा क्या बताए थे, जरा कोई बताइए तो। क्या? वही हार्ड वन लाइन में बताइए। हार्ड मनी हाँ सर बोलिए। डिमांड जिसका सप्लाई के केस। डिमांड ज्यादा हो, अप्लाई अप्लाई हाँ सप्लाई क्या बोलते हैं, सप्लाई बिल्कुल वाइज। ठीक है। और सुलभ में क्या बताए थे? सुलभ डिमांड होने कम हो जाएगा। डिमांड कम, सप्लाई डिमांड ज्यादा। कम हो जाएगा। सप्लाई बिल्कुल। ज्यादा डिमांड कम। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस देश की मुद्रा आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होती है उसे दुर्लभ मुद्रा कहते हैं। सही बात है ना? सर सही है स्टेट। सही बात है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस देश की मुद्रा की आपूर्ति अपेक्षा मांग कम होती है उसे सुलभ मुद्रा कहते हैं। नहीं, सही उल्टा बात। किया हुआ है ना। सर ज्यादा होता है ना। पढ़ने मांग दीजिए। अधिक होता है, डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक हो। सही अच्छा तो सही तो है। सही तो है। सही ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम हो, दोनों सही आपूर्ति है। के डिमांड कम है, दोनों राइट है। मेरा मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 2। मतलब सेम है। डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, हार्ड। और डिमांड कम सप्लाई ज्यादा, सॉफ्ट। सुलभ सर। डिमांड ऐसी कम, मुद्रा, सप्लाई ज्यादा। हाँ क्या डिमांड ऊपर कम। भगा दिए सर? सुलभ हो जाएगा, डिमांड कम। सुलभ। ठीक है। डिमांड कम, ठीक है, सप्लाई ज्यादा। ठीक। ठीक। मतलब बच्चा जैसे रट्टा मारना है ना। ऐसी मुद्रा, समझ गए। ऐसी मुद्रा जिसे भुगतान के रूप में स्वीकार करना अथवा ना करना परंतु भुगतान कर प्राप्तकर्ता के इच्छा पर निर्भर करता है उसे क्या बोलेंगे? ऐच्छिक मुद्रा बोल सकते हैं। ठीक ही बोल देंगे ना? ऐच्छिक इनमें मुद्रा से भी बोल सभी सकते हैं। और साख मुद्रा भी बोल सकते हैं। और साख मुद्रा को ही बैंक मुद्रा बोलते हैं। तो इनमें से सभी सभी हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस। नहीं सर, सभी क्यों होगा? ऐच्छिक मुद्रा होगा ना, क्योंकि इच्छा के बारे में बोल रहे हैं तो मीन्स ऐच्छिक मुद्रा होगा। तो मैम, तो हम क्या मतलब साख मुद्रा, जैसे कि एक साख मुद्रा को ही तो बैंक मुद्रा कहते तो नहीं बोल सकते हैं? जैसे नहीं। मतलब यहाँ पे समझिए, जैसे कि अगर ऐच्छिक मुद्रा, मतलब ऐच्छिक मुद्रा एक साख मुद्रा ही होती है। जैसे जस्ट लाइक ऐच्छिक जो मुद्रा होती है वो क्या होती है? एक साख मुद्रा ही, आप इतना समझ सकते हैं। और हम्म, साख मुद्रा ही बैंक मुद्रा होती है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ऐच्छिक मुद्रा ही साख मुद्रा और साख मुद्रा ही। ऐच्छिक मुद्रा। सिलोगिज्म टाइप का है। हाँ सभी। सिलोगिज्म टाइप का है। तो यहाँ पे सही हो, सभी सही हो जाएगा। मतलब कैसे समझाया? ठीक है। उसके बाद एक 34 नंबर देखिए, 34 आम नंबर। भाषा में समझा दीजिए सर। निम्नलिखित कथनों पानी पर डालो विचार नीर कीजिए। नीर को पानी। अच्छा 34 नंबर बताइए, छोड़िए। भारत में सिक्के सीमित विधिग्राही, मतलब सीमित मतलब कि लिमिटेड लीगल टेंडर की बात कर रहा है। तो क्या ये सही है? सिक्के जो है, सही सिक्का है। लिमिटेड लीगल टेंडर है। बात सही है। सही है। सही है। सही है। हाँ हाँ बिल्कुल। लिमिटेड टेंडर मतलब क्या समझे आप? लिमिटेड लीगल टेंडर मतलब क्या समझे, जरा समझाइए तो। लिमिटेड नहीं लीगल समझे टेंडर ना? सीमित रूप से हो। क्या समझे सर, बताने नहीं आ रहा है। क्या मतलब समझे? जितना। अच्छा बताने नहीं आ रहा, मतलब इसका कहने का हाँ। मतलब है, इसका कहने का मतलब ये हुआ, जो सिक्का है, सिक्का को आप जैसे कोई व्यक्ति को आप सिक्का दीजिएगा तो क्या बोलेगा? मतलब उसके उस डिपेंड कर रहा है कि हम सिक्का ले या ना ले। ऐसे बोला जाता है कि जैसे कि एक बोरा अगर किसी को सिक्का दे दीजिएगा भर के, एक बोरा, तो क्या वो लेना चाहेगा? हाँ, हम ले लेंगे सर। बोलेगा नहीं भाई हम इतना सिक्का नहीं नहीं। लेगा। अच्छा, अच्छा ले लीजिएगा।
तो वो बोलेंगे, अगला बंदा बोल सकता है ना कि हम नहीं लेंगे, हमको इतना सिक्का नहीं दो, हमको नोट्स वाला दे दो। तो इस केस में बोला गया है कि जो सिक्का होता है लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, लेकिन जो कागजी नोट होता है अनलिमिटेड। आप कागजी नोट अगर किसी को दे रहे हो, सामने वाला आपको मना नहीं कर सकता है। अगर मना कर रहा है तो आपके ऊपर आपको अधिकार है, एफआईआर करवा दीजिए कि हाँ सामने वाला नोट दे रहे, नहीं ले रहा है ये नोट। वो चीज हुआ, मतलब जो सिक्का हुआ क्या हुआ, लिमिटेड लीगल टेंडर हुआ। और जो लिमिटेड कागजी नोट हुआ क्या हुआ, अनलिमिटेड, मतलब कितना भी दे देंगे, सामने वाला मना नहीं कर सकता है। बात समझे आप? सर। जी हाँ, समझे। तो वही हुआ भारत यस में शुद्ध सिक्के। ये समझ हाँ, भारत में सिक्के जो है, सही बात है, लिमिटेड लीगल टेंडर है। और जो कागजी नोट है अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। फिर आगे बोला गया तीसरा स्टेटमेंट कि भारत में 30 जून 2011 से 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्के गैर वैधानिक मुद्रा होंगे। क्या लग रहा है सही ये है, आपको? सही लग रहा है। हाँ, हाँ सही, नहीं, हाँ कहाँ सही लग रहा है। सही हाँ बात है। बिल्कुल, 30 जून 2011 से 50 पैसे से कम मूल्य के सिक्के गैर वैधानिक मुद्रा होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अब तो साथ साथ 50 पैसे तक का ही कर दिया है ना, वो तो हाँ नहीं अब चलता। कर दिया। हाँ अब नहीं चलता है, हो सकता है ओल्ड क्वेश्चन है तो दे दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 30 जून 2011 से बोला है ना, इसका मतलब क्या 50 पैसा का सिक्का अभी भी मतलब वैलिड है? 50 पैसा का सिक्का क्या अभी भी वैलिड है? नहीं बोल सकते हैं? नहीं, नहीं है वैलिड। नहीं आप है। नहीं, वैलिड 11 नहीं है। तक ही था। 11 तक 11 11 तक ही था। आप चलाते हैं अठन्नी? हाँ वही तो सोच रहे हैं, हम तो नहीं चलाते अठन्नी। तो 11 सर का स्पेशल चलता है क्या अठन्नी? नहीं नहीं चलता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, भारत में 50 पैसे के सिक्के कितने भारतीय रुपये तक विधिग्राही है? 100। ऊपर कर दे। हाँ, 10 रुपए। हाँ बिल्कुल, 10 रुपया राइट है मैम, बिल्कुल 10 रुपया। कैसे? कैसे इसमें रट्टा मारना है? कैसे इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा हो, मतलब भारत में 50 पैसे के सिक्के कितने रुपये तक विधि, मतलब 50 पैसे के सिक्के 10 रुपया तक दीजिएगा ना, तो वो अगला मना नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? अगर मना कर रहा है ना तो जाइए थाना में, बोले कि आपके ऊपर हम जा रहे हैं एफआईआर करवाने, कि आप काहे मना मतलब कर रहे हो, आपके पास अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट है। इंडियन इंडियन क्वाइनेज एक्ट 1934 के तहत, इंडियन क्वाइन एज एक्ट 1934 के तहत अधिकतम कितने मूल्य तक के सिक्के निर्मित किए सकते थे? 1000 किए जा सकते हैं? हाँ एक, हाँ बिल्कुल 1000 रुपये तक, ठीक है। और नोट 10,000। हाँ नोट 10,000। अच्छा, मुद्रा के अंतर्गत जो आते हैं ना, मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आ जाएंगे? सिक्का, पत्र सब मुद्रा, सभी जमा आ मुद्रा, सभी हो जाएगा। जाएगा। पत्र मुद्रा, जमा सभी आ मुद्रा। जाएगा। सभी आ जाएगा। मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अब आ गया मनी टूल्स, मनी सप्लाई टूल्स। मुद्रा के अंतर्गत शामिल, पहले बताइए इसका आंसर। जनता के पास नकदी बैंक। इसका जनता सर के पास आंसर बी होगा, जनता के पास। सी होगा ना। नहीं नहीं सर, बी होगा। जनता के सावधान। पास अब देखिए, नकदी तथा बैंकों के मांग बैंकों जमा में को। मांग जमा हो, ये भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, मतलब जनता के पास नकदी था, बैंकों के मांग जमा को। मुद्रा मुद्रा के के अंतर्गत शामिल किया जाता है। आप अच्छा, नकदी जमा मांग नहीं। जमा की मतलब क्या मुद्रा। समझ रहे हैं आप? मांग क्या? जमा मतलब क्या समझ रहे हैं? मांग जमा मतलब क्या समझ रहे हैं? जो अच्छा बैंकों में सर, जमा ये होता है। आंसर वेरीफाई करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। वो आप उसके आंसर के लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नहीं, क्योंकि इसमें गलत भी देता रहता है। आंसर आप इसलिए बोले ना, आंसर की टेंशन मत लीजिए, उसको आंसर को हम मतलब पूरा अच्छे से वेरीफाई करके एक्सप्लेन इसका करके कोई कॉपी में नोट्स प्रॉब्लम। बना के सब रखे हैं। मेरे पास नोट्स भी है, नोट्स अच्छा। बनाया हुआ है, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा। तो हाँ, तो यहाँ पे जैसे मुद्रा के अंतर्गत अगर बात करेंगे, तो मुद्रा के अंतर्गत जैसे क्या बोलेंगे, जनता के पास, इसका आंसर ये हो गया। अब पहले एक नया पेज लेते हैं, आपको जितना जितना भी मनी टूल्स है उसके बात करते हैं। जैसे कि अगर बात किया जाए मनी सप्लाई टूल की, तो टोटल कितना होता है? 4। 4 होता है। कितना? 4 4। होता है। क्या क्या? पहला क्या हो जाएगा? M1 पहला,
वन M1। M1 M1 में क्या बोलेंगे हम? M1 में मतलब M1 में बोलेंगे जो जनता के पास जनता के पास जमा जमा जनता के पास करेंसी, करेंसी और प्लस प्लस जनता का बैंक में मांग जमा। अब बताइए बैंक में मांग जमा मतलब क्या हुआ? मांग जमा बैंक में मांग क्या जमा हुआ? सर इसका हाँ मतलब होता है कि जैसे हाँ मतलब वो जो हम लोग जैसे बैंक में जो रुपया चालू रखते हैं तो बिल्कुल, वो अकाउंट हाँ कभी सेविंग, भी मतलब हाँ ऐसे सीए सेविंग निकाल और एसए अकाउंट, सकते हैं बिना हाँ वही सोचे उसी सेविंग को समझे। अकाउंट बोलते हैं करेंट जो अकाउंट जो चेंज बोलते होता हैं है करेंट ना, अकाउंट हाँ यही होगा ना। हाँ वही हाँ बिल्कुल मांग जमा मतलब जनता का जो मांग जमा जनता का रुपया कहाँ पर आ रहता है? वही में ना, जी सेविंग हिंदी अकाउंट, भाषा होगी। करंट अकाउंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोल सकते हैं प्लस में क्या बोलेंगे? आरबीआई में हाँ के प्लस पास में अन्य बोलेंगे जमा। आरबीआई के पास अन्य जमा, हम्म, आरबीआई के पास अन्य जमा। ये याद हो गया M1 में क्या क्या आएगा? जनता के पास करेंसी के पास और करेंसी जनता का और बैंक के जनता के पास मांग पास जमा है तथा आरबीआई के पास अन्य जमा है। अन्य जमा, ठीक है। अंजन उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा पॉइंट M2 M2 में क्या बोलेंगे? M2 में बोलेंगे M1 प्लस M1, हाँ प्लस M1 पोस्ट प्लस ऑफिस का बचत डाकघर का, बचत खाता। हाँ डाकघर के बचत खाता का जमा, बचत खाता का जमा, बचत खाता का जमा, ठीक है। उसके बाद बताइएगा M3 में क्या बोलेंगे? M1 प्लस हाँ M1 M1 प्लस प्लस बैंक का, बैंक में सावधि जमा है। हाँ बैंक का एफडी कुल सावधि जमा, कुल सावधि जमा। सावधि जमा। फिर M4 क्या बोलेंगे? M3 प्लस पोस्ट ऑफिस की सभी जमा है। M3 प्लस M3 प्लस डाकघर की कुल जमा ना, किसको हाँ छोड़कर? एनएससी को। डाकघर की कुल जमा NSC को छोड़कर, तो चारों आपको याद रखना है। अब तीनों की अगर लिक्विडिटी की बात करेंगे, जैसे M1 का क्या होता है सबसे ज्यादा, M2 का मोस्ट सबसे, होता है हाँ M3, कम फिर उसके बाद उससे कम M4 सबसे कम M4 M4 होता है, M4 होता है। अब यही से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए क्वेश्चन करते जाते हैं हम। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन यही था कि बैंक में जमा, हम तो सब बता दिए। अच्छा आगे होगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात किसी नहीं देश सर, में बता सारे, दिए तो अच्छा ही है ना। हाँ, अच्छा ठीक है। किसी देश में सारे भुगतान, लेन देन तथा हिसाब किताब जिस मुद्रा में करते हैं ना, उस देश की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? धातु मुद्रा। हाँ उसको बोलेंगे प्रधान प्रधान, नहीं उसको बोलेंगे प्रधान मुद्रा। हाँ क्या बोलेंगे? तो प्रधान प्रधान मुद्रा। मुद्रा। प्रधान मुद्रा को क्या बोलते हैं? प्रमाणिक मुद्रा। प्रधान मुद्रा को क्या बोलेंगे? प्रमाणिक मुद्रा। प्रमाणित मुद्रा। इसी को, हाँ इसी को बोलेंगे बिल्कुल। और अच्छा यहाँ पे अगर पूछेंगे आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में, क्वेश्चन है ये, क्या पूछे? भारत सरकार के एकाधिकार केंद्र भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का निर्गमन कब हुआ था? 1861 हाँ 1861 हो जाएगा, ठीक है 1861 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है? भारत के एक अधिकार में, अगर ये वर्ड हम हटा दें, अगर मान लेते ये वर्ड हम हटा दें, अब सिर्फ पूछिए कि भारत में पहली बार पत्र मुद्रा का निर्गमन कब हुआ था, तब क्या बोलिएगा? 1903 नहीं 1806। कब हुआ था? 1806। 1806 में, 1806 में हुआ था बिल्कुल। 1806 में इस टाइम जो मतलब कि कहने का मतलब, दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो 1861 में जैसे हुआ करता था, जैसे बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ जो हिंदुस्तान था ना, ये सब बैंक ऑफ अपना अपना अलग अलग मुद्रा छापते थे। वो कब? वो 1806 की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सरकार के अधिकार में जो पहली बार जो पत्र मुद्रा छपा था, वो कब छपा था? 1861 में छपा था वो। हाँ, वो 1861 में। यहाँ पे जैसे बोला गया, उसके बाद भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली किस वर्ष अपनाई गई थी? 1957 हाँ 1957 में, बिल्कुल सही बात है, 1957 में। फिर बताइएगा, भारतीय रुपया 1957 तक 16 आनों में विभाजित था, 16 आनों में डिवाइड था, सही है ना? हाँ सही है। हाँ बिल्कुल सही है, 16 आनों में
1957 तक बोल रहा है ना, 1957 तक बोल रहा है। सही बोलेंगे गलत बोलेंगे? सही है लेकिन सर। आपकी बात 1900 में आंसर सही है। है ना? हाँ 1957 ठीक है। और 1958 में मुद्रा की दशमलव प्रणाली अपनाई गई और 1 रुपये को 100 समान पैसों में बांटा गया। ये तो गलत है ना? हाँ सही तो है ये भी सही है। दोनों एक सही रुपया है। में 100 पैसा है ना अभी, 1 रुपया में 100 पैसा, तो 100 समान पैसों में बांटा गया, तो इसका मतलब क्या है? ये भी सही है ना? उसके बाद किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल क्या होगा? किसी देश की मुद्रा की कुल मात्रा में शामिल जो होता है सिक्का, बिल, करेंसी और बैंक। सोना, करेंसी तथा बैंक जमा। हाँ करेंसी और बैंक जमा हो जाएगा। ठीक है, करेंसी और बैंक जमा हो जाएगा। मतलब क्या एक जो करेंसी का बैंक जमा है, क्या इसको चलायमान मुद्रा बोल सकते हैं? यस सर। चलायमान मुद्रा, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन निकट या नजदीकी मुद्रा है? ट्रेजरी बिल, सावधि जमा, सभी। विनिमय पत्र, या इनमें सभी? इनमें सभी। सभी। हाँ इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी मतलब ट्रेजरी बिल भी क्या है? नजदीकी मुद्रा है। अब जैसे ट्रेजरी बिल मतलब समझ रहे हैं, वह जो सरकार जो मतलब लोन बॉन्ड लेने के लिए जो तरह तरह से जो बॉन्ड इश्यू करता है, जारी करता है, और बड़े बड़े कंपनी बैठा हुआ है लेने के लिए, तो उसी को बोलते हैं जस्ट ट्रेजरी बिल। तो ये तुरंत बच जाएगा, नजदीकी मुद्रा इसको भी बोल सकते हैं। विनिमय पत्र ये भी बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। और साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार द्वारा किया जाता है? साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार से करेंगे? नगद। चेक के द्वारा। किससे? चेक के द्वारा ना, चेक के चेक द्वारा। के द्वारा। चेक के द्वारा। साख मुद्रा का भुगतान किस प्रकार द्वारा किया जाता है? चेक के द्वारा ही करते हैं ना साख मुद्रा, क्योंकि ये सब चेक हो गया, और क्या बोल सकते हैं? हाँ चेक ही बोलेंगे। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा जो है, ये क्वेश्चन बताइए जरा, देखते हैं कितने लोग बताते हैं। पहले आंसर आप लोग मारिए तो। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा वर्तमान देय की कार्य सुगमता से कर सकती है, विलंबित भुगतान का कार्य सुगमता से कर सकती है, स्थगित देय की कार्य सुगमता से कर सकती है, या उपरोक्त में सभी कार्य सुगमता से कर सकती है। तो क्या मारिएगा जरा बताइएगा, सभी। जरा समझाइएगा। सभी होगा। सभी होगा? सभी नहीं तो हमको सर। नहीं लगता है। मतलब इसका मतलब आप जैसे इसका कहने का मतलब ये हम समझा देते हैं, फिर आप आंसर मारिएगा खुद। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि 10 रुपया का, मान लेते हैं 10 रुपया का मतलब कितना? 5 केला मिल रहा है। कितना? 5 केला मिल रहा है। सपोज 10 रुपया का 5 केला मिल रहा है अभी प्रेजेंट। लेकिन 6 मंथ हो गया, 6 मंथ के बाद भी 10 रुपया में 5 ही मिल रहा है। फिर फिर मान लेते हैं 1 साल के बाद फिर 10 रुपया में 5 ही मिल रहा है। 1 साल के बाद इतना ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि मुद्रा की जो वैल्यू है एक समान बनी है कि नहीं बनी है? स्थिर है। मुद्रा की जो वैल्यू है एक समान बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है? आपको जी भविष्य में होने वाले भुगतान में मतलब आसानी की सामना होगा या मतलब कठिनाई की सामना करना पड़ेगा? भविष्य में जो भुगतान कीजिएगा आसानी। आसानी से कर सकते हैं ना? आसानी से। अब आसानी। क्या मारिएगा अब क्या मारिएगा आंसर? और सर इसका स्थगित आंसर देय का बी कार्य होगा। सुगमता से कर। विलंबित भुगतान का कार्य हाँ विलंबित, हाँ बिल्कुल, विलंबित भुगतान कहने का मतलब भविष्य में किया जाने वाला भुगतान। हाँ। विलंबित भुगतान कहने का मतलब भविष्य में किया जाने वाला भविष्य भुगतान। में। तो आप भविष्य में किया जाने वाले भुगतान को आसानी से कर सकते हैं जब मूल्य में स्थिरता हो। तो मूल्य में स्थिरता ही की बात किया था। जी। उसके बाद फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा मूल्य संचय का कार्य आसानी से कर सकता है। मुद्रा मूल्य संचय का कार्य आसानी से कर सकता है क्योंकि मुद्रा नाशवान वस्तु नहीं है। बात सही है ना? बात सही सही है। है। हाँ। फिर मुद्रा का संचय लागत अत्यंत कम है। ये भी क्या है? सही है। सही है। मुद्रा किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी समय ग्रहण करने योग्य होती है। ये भी सही है। सही है। ये भी सही है। यानी कि मेरा और ऑल राइट है।
निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा का कार्य नहीं है बोल रहा है। तो विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ के रूप में काम करना, क्या ये है? करता हाँ है ना है, विनिमय प्रक्रिया? करता है। ये तो करता बिल्कुल है। करता है। हम्म। हम्म, लेखा इकाई के रूप में काम करना, आप डायरी जो मेंटेन करते हैं उस पे क्या रुपया ही तो लिखते हैं ना, अकाउंटिंग करते यस हैं तो। हाँ, तो ये भी है। और मूल संचयन के रूप में काम करना, ये भी बोल सकते हैं ना। ये भी तो है। बोल हाँ, सकते ये हैं। भी है, ये भी है। और फिर उपभोग विनिमित के लिए प्रयुक्त उपभोग, अब इसका मतलब क्या हुआ? उपभोग विनिमित मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? इच्छा। इच्छा, क्या बोल हाँ। सकते हैं? इच्छा, जैसे कि क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? हाँ, वैसे सही बोल रहे हैं मैम, वैसे सेंस तो उसी तरफ जा रहा है। जैसे हाँ हाँ। कि लोग, हाँ, लोग जो जीवन जीने के लिए खर्च करते हैं, मतलब लोग जो जीवन जीने के लिए खर्च करते हैं वो क्या है? उपभोग है। उपभोग ही है ना। हम्म, मतलब लोग हम्म, जो जीवन जीने के लिए खर्च करते हैं वही उपभोग है। और लोगों के हम्म, खर्चा को मुद्रा कंट्रोल कर सकता है क्या? लोगों के खर्चा को मुद्रा कंट्रोल कर सकता है? हाँ कर सकता है। सही। कर नहीं सर, सकता है। कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि लोगों की जो इच्छा होती है वो सर मतलब अनलिमिटेड असीमित रहता है, होती है। उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कि सही बात है। मतलब लोगों के खर्चा की मुद्रा कंट्रोल एक तरह से नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि लोगों के हम्म। पास पैसा नहीं है हाँ तो वो हाँ। खरीद नहीं पाएगा। आप हम्म। इसे ये नहीं कह सकते हैं कि मुद्रा खर्च को कंट्रोल कर रहा है क्या? कंट्रोल एग्जैक्टली। हम्म। हाँ बिल्कुल, दैट मीन्स की आंसर हो जाएगा मेरा डी। उसके बाद भारत में कौन सी मुद्रा की पूर्ति करता है? भारत में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई करेगा। हम्म, आरबीआई करेगा। उसके बाद यहाँ आंसर पे आरबीआई ही इसमें करेगा ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक ही फंसाने के लिए दिया है, एक एक दो, एक दो तीन। भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कौन करता है? सेम क्वेश्चन। आरबीआई। आरबीआई। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? आप ये जानते हैं आप ग्रेसम का नियम? मांग होती से ना। मुद्रा के प्रचलन से ना। अच्छा मतलब ग्रेसम का नियम क्या कहता है? अच्छी मुद्रा को खराब मुद्रा प्रचलन से बाहर बाहर कर कर। देती है। हाँ। वही हुआ, बिल्कुल। और भारत की विधिग्राही मुद्रा कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? रुपया। 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 हाँ, रुपया, बिल्कुल। और मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ऐसा स्टेटमेंट किसका था? इसका क्रोमर। हाँ, क्राउमर का था, बिल्कुल क्राउमर का था। क्रोमर। और भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? भारत में 1806। सर्वप्रथम ये तो सर 1806। अभी आपने पहले 1806, बताया था। हाँ बिल्कुल 1806 में हुआ था। और सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या हुआ? सस्ती मुद्रा का अर्थ हुआ ब्याज की निम्न दर या ब्याज की उच्च दर, क्या बोलेंगे? उच्च दर। नहीं सर, उच्च दर निम्न ना। दर। निम्न निम्न दर। होगा सस्ती हाँ, मुद्रा, क्योंकि हाँ सस्ती मुद्रा है। बिल्कुल। किसी देश की मुद्रा प्राय हाई करेंसी की श्रेणी में आता है, ठीक है। मतलब हार्ड करेंसी, यहाँ पे हार्ड होगा, हाईली विकसित यहाँ देश। पे हार्ड होगा, हार्ड। हाँ, किस देश की मुद्रा? हाँ, विकसित देश हो विकसित देश जाएगा। ना। हाँ, विकसित। हाँ बिल्कुल, विकसित देश हो जाएगा, ठीक है। और भारत में मौद्रिक प्रणाली किस नाम से जाना जाता है? मौद्रिक प्रणाली जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो कागजी मुद्रा मान बोल सकते हैं। देखिए, भारत की जो मौद्रिक प्रणाली जो होता है वो संचालन कौन करता है? मतलब आरबीआई। मौद्रिक आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी का संचालन कर आरबीआई करता है। क्योंकि भारत की प्रमुख मुद्रा कागजी मुद्रा होता है, इसलिए भारत की मौद्रिक प्रणाली को कागजी मुद्रा मान कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना। जी सर। और भारत में जितने भी कागजी मुद्रा सिक्के चलते हैं वो पूरी तरह से किसके द्वारा मैनेज होता है? पूरी तरह से किसके द्वारा मैनेज्ड किया जाता है? आरबीआई आरबीआई। के द्वारा ही ना। आरबीआई तो द्वारा। क्या नहीं बोल सकते हैं कि मैनेज मुद्रा मान भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बात समझे कि नहीं दोनों पॉइंट? मतलब मेरा हम्म। कहने का सेंस ये है कि कागजी मुद्रा का मान मतलब ये हुआ, कागजी मुद्रा का मान मतलब ये हुआ कि भारत की मौद्रिक प्रणाली जो आरबीआई संचालन करता है, क्योंकि भारत की प्रमुख मुद्रा कागजी मुद्रा है, इसलिए इसलिए भारत की मौद्रिक प्रणाली को कागजी मुद्रा मान कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं ना।
और भारत में जितने भी कागजी मुद्रा सिक्के चलते हैं वो पूरी तरह से किसके द्वारा मैनेज किए जाते हैं? RBI। आरबीआई द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? दोनों, यानी ए और बी दोनों। दोनों। भारत में केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक कौन सा है? RBI। आरबीआई। बैंक का क्वेश्चन इसी में घुसा दिया क्या? भारत में कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार किसके पास है? भारत कागजी, सरकार। अच्छा, रिजर्व बैंक के सॉरी। पास है ना कागजी नोट जारी जी करने का। सर, RBI। हाँ, रिजर्व आरबीआई के पास। भारत में धातुई सिक्के आप बताइए, अब बताइए। धातु ही वित्त वित्त मंत्रालय। ये भी वित्त तो सर मंत्रालय। रिजर्व बैंक की वही वित्त आरबीआई। नहीं, 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया का नोट कौन करता है? भारत सरकार वित्त का वित्त मंत्रालय। मंत्रालय है ना। अब बाकी उससे ऊपर जाएंगे तो 10 का नोट, 5 का नोट, 20 का नोट जो भी है वो आरबीआई के द्वारा। आप देखिए ना, अगला पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 61 नंबर में कि यहाँ पे बोल रहा है कि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा निर्मित किया जाता है जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे ना? सही है। सही है। और फिर 1 रुपये से अधिक के सभी कागजी नोट का निर्गमन रिजर्व बैंक करता है जिस पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का क्या होता है? हस्ताक्षर होता है। हस्ताक्षर होता है। सही है। दोनों राइट, दोनों सही हो गया। हम्म, और भारत में 1 रुपये के नोट तथा सिक्के पर कौन जारी करता है? सेम भारत क्वेश्चन। सरकार वित्त भारत मंत्रालय। सरकार। हाँ, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय करता है। और भारतीय, अब 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय रुपये का सिंबल रुपया को 2011 में लागू किया गया था। क्या है ये? सही सही है। है। गलत है। हाँ, सही है। सही। 2011 2011 में किया गया 2011 में था। लागू। हाँ, 2011 में ये सिंबल जो रुपया का देख रहे हैं, ये कब किया गया था लागू? 2011 में लागू किया गया था। सही बात है। इससे पहले कैसे और लिखा जाता हाँ, था? पहले कुछ और पहले सिंबल होगा। दूसरा रुपया से लिखा जाता था, ये सिंबल अभी पहले कुछ हर्षू का क्या बोलते हैं उस टाइप हाँ, से लिखा मतलब जाता इसका मतलब अच्छा। थोड़ा जो स्ट्रक्चर है ना पहले अलग था हम्म। क्या। हम्म। और रुपये का सिंबल जो है इसकी रचना था। अरे वही है। डी उदय कुमार ने की। क्या है ये? सही है ये भी। क्या है ये? सही है। सही है। सही है। और रुपये का सिंबल, रुपया की रचना देवनागरी के रॉ और रोमन के आर से मिलकर हुआ है। ये भी क्या है? सही है। सही है। सही है। सही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। गलत कौन सा हो जाएगा अब? कोई ये नहीं। 8वां देश। अच्छा, डी। गलत। ऑप्शन नंबर डी। डी। हाँ, ये गलत है। भारत में रुपये का अलग पहचान रखने वाला विश्व का 8वां नहीं है, विश्व का 8वां पांचवा। देश नहीं है, हाँ, बल्कि 5th नंबर का है। बिल्कुल हम्म। 5th नंबर का है। तो पहला में कौन हो जाएगा? तो याद कीजिएगा, पहला में डॉलर। डॉलर अमेरिका। किसका है? हाँ। अमेरिका। दूसरा में हो जाएगा, यूएस। हाँ, दूसरा में हो जाएगा यूरो। चाइना। दूसरा में किसका हो जाएगा? यूरो यूरो चाइना का चाइना का। फ्रांस। है। नहीं, फ्रांस का है। मतलब मतलब यूरोपीय यूरो फ्रांस का यूरोपियन थोड़ी देश है। का। तो किसका है? अच्छा, यूरो। अच्छा, यहाँ पे जैसे बताइएगा, यूरो आप जिसका हो पता नहीं, यूरो मतलब यूरोपियन यूरो कंट्री का बोल जापान का देते हैं कि ना। चाइना का है? रुक जाइए सर। चाइना का तो युआन होगा, ये तो हाँ, पता तो है। यूरो जापान का अच्छा, है हम सर। हमें सबका सिंबल लिख लेते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक, सिंबल भी याद रखना है, सिंबल किस क्या होता है। ठीक है, पूछता है। ये डॉलर, ये सिंबल हो गया डॉलर का। फिर देखिए, यूरो का सिंबल कुछ ऐसे होगा आपका, ऐसे कुछ होगा। और येन का हम्म। सिंबल आपका कुछ ऐसे होगा, येन का। और फिर पाउंड का सिंबल आपका कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऐसे कुछ होगा, ऐसे। हम्म। और फिर भारत का क्या होगा? ऐसे होगा। रॉ। भारतीय का नहीं बना रहे हैं ना, ऐसे होगा। तो ये हो गया पहला, पहला नंबर पे ये हो गया। दूसरा नंबर पे ये हो गया। तीसरा नंबर पे ये हो गया। चौथा नंबर पे ये हो गया। भारत का कितना नंबर आया? पांचवा। अच्छा, 5वां नंबर आया। जर्मनी का है यूरो। हाँ, तो याद रखिएगा, याद रहेगा, जी सर। याद जी। रहेगा। सिंबल नहीं डॉलर, है, सिंबल नहीं याद है। हाँ, डॉलर, यूरो, यूरो। डॉलर, युआन। यूरो, येन, पाउंड, रुपया। डॉलर, अच्छा। यूरो, यूरो। येन, येन। येन, पाउंड। पाउंड, रुपया। रुपया। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र मुद्रा निर्मित करने का दायित्व कब मिला था?
49 में 1950 में 1935 में। 1935। हाँ 35 1935 में मिला था, बिल्कुल। और आरबीआई द्वारा नोट जारी करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? अनुपातिक आपको न्यूनतम 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 सुरक्षित प्रणाली। न्यूनतम सुरक्षित प्रणाली कहते हैं। पहले जैसे कि भारत आजादी से पहले क्या हुआ करता था, ये अनुपातिक कोष प्रणाली हुआ करता था, अनुपातिक कोष प्रणाली हुआ करता था। फिर 1956 में क्या आ गया, 1956 में आ गया मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, रिजर्व मिनिमम रिजर्व सिस्टम के साथ ही मतलब आरबीआई रुपया छाप पाता है। मतलब कितना रिजर्व रखना पड़ेगा रुपया छापने के लिए? 115 करोड़। हाँ 115 करोड़ गोल्ड, बिल्कुल 200, 115 गोल्ड और 115 करोड़ 85 गोल्ड फॉरेन सिक्योरिटीज और 85 करोड़, हाँ बिल्कुल, विदेशी प्रतिभूति। प्रतिभूति। हाँ तो ये चीज है यहाँ पे। अब छोड़ दे क्या, कितना टाइम हुआ है? एक अच्छा मुद्रा वाला पूरा खत्म कर लेते हैं क्या, फिर इन्फ्लेशन आएगा तो फिर उसको कल कर लेंगे ना। नोट जारी करने हेतु न्यूनतम कोष प्रणाली आरबीआई को कितने रुपये सुरक्षित कोष रखना पड़ता था? अब बताइए तो। 200। हाँ टोटल, यहाँ पे टोटल पूछ रहा है तो 200 करोड़। अब 200 करोड़ में क्या क्या था आप बताइए। अब 200 करोड़ में क्या क्या था? 115 गोल्ड और 85 विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति। अब यहाँ पे जैसे देखिएगा, पत्र मुद्रा का निगमन आरबीआई 1956 तक अनुपातिक कोष प्रणाली के तहत करता था। बताए थे ना अभी जस्ट, बात सही है। सही। 1956 में क्या आ गया, अनुपातिक कोष प्रणाली के साथ मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया, सही बात है। और फिर रिजर्व बैंक ने पत्र मुद्रा छापने हेतु 515 करोड़ रुपया, मतलब जब पहले, इससे पहले जो अनुपातिक कोष प्रणाली हुआ करता था उस टाइम कितना था डील करने, मतलब कितना रखना पड़ता था? 515 करोड़, 515 करोड़। लेकिन जब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम आ गया तो कितना कर दिया 515 से? 200 करोड़। हाँ 200 करोड़। हाँ 515 करोड़ में 400 करोड़ क्या रखना पड़ता था? विदेशी प्रतिभूति। और 115 करोड़ का सोना। गोल्ड। वैसे ये नहीं याद रखना, ये पुराना है तो पुराना नहीं पूछेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर जाएंगे क्या। अभी वाला याद रखना। अभी वाला क्या याद रखना है आपको? 85 115 करोड़ टोटल 200 और 115 उसमें से 115 जो है गोल्ड और 85 विदेशी प्रतिभूति। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सभी स्टेटमेंट क्या है, सही है। फिर आरबीआई निम्नलिखित में सभी तो किसके कोई द्वारा, में दिया ही नहीं है सर। 1 2 3 नहीं है, 1 2 3। जी। आरबीआई निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? किसके बदले करता है? भारत सरकार की प्रतिभूति। हाँ भारत सरकार की प्रतिभूति, बिल्कुल सही बात है। स्वर्ण विदेश प्रतिभूति ठीक है, और स्वर्ण कोष ठीक है। सभी। आरबीआई के बारे में बोला है कि सभी कागजी नोट तथा सिक्के जारी करता है आरबीआई। क्या ये सही है? आरबीआई सिक्के भी जारी करता है। हाँ तो गलत हो गया, ना। और सभी कागजी नोट तथा सिक्के वितरित करता है। अब बताइए, वितरित तो करता है ना। हाँ वितरित तो करता है। वितरित करना जारी करना में अंतर है यार। दूसरा क्या बोलेंगे? सही बोलेंगे। उसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। क्या बात सही है? सही है बिल्कुल। महात्मा गांधी, हाँ सही है। अच्छा ये बताइएगा, जब महात्मा गांधी की फोटो पहली बार जब 500 रुपये के नोट पर 1987 में छपा था, 1987 में जब छपा था, तो उस टाइम आरबीआई के गवर्नर कौन हुआ करते थे? राजीव गांधी। ना 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 ना, मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह। हाँ मनमोहन सिंह हुआ करते थे। मतलब ये पॉइंट आपका सही है। और सर्वप्रथम 1987 में क्या हुआ था?
500 रुपये के नोट में महात्मा गांधी के चित्र के साथ छपे थे। और फिर 2005 से सभी नोट पर 2005 से भारतीय नोटों के निगम बस छपना एक तरह शुरू हो गया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सर सभी। हाँ बोलिए। सर एक तो लिखा हुआ 1996 और नीचे में लिखा हुआ 1987, ये कैसे हो गया? वो अपनाया हे गया भगवान, था। वो ये बोल रहा है 1987 में बोल रहा है पहली बार, मतलब 500 रुपये के नोट पर जो महात्मा गांधी का जो फोटो छपा था ना, महात्मा गांधी का फोटो, वो 500 के नोट पर कब छपा था? वो हो गया 1987, वो हो गया 1987। और ये बोल रहा है कि तो बोल रहा हाँ, है ये बोल रहा है कि भारतीय नोट पर नोटों का निगमन वर्ष, मतलब वर्ष 2000 कब, मतलब कब ये छप रहा नहीं है 1996 वाला बोल रहा हूँ, 1996 वाला। 1996 में बोल रहा है कि महात्मा गांधी के चित्र वाले कागजी नोटों की श्रृंखला, मतलब सभी नोट पे छपना स्टार्ट हो गया। ये जो पहले है भी 1987 में ओनली सिर्फ फॉर 500। 500 पर, ओनली फॉर 500, लेकिन सभी नोटों पर कब से? 1996। 96 तो फिर क्लियर 2005 हुआ? क्या है? हे भगवान, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं ढंग से। निगमन मतलब क्या हुआ? निगमन वर्ष मतलब क्या हुआ? निगमन मतलब वर्ष छपना स्टार्ट हुआ था कब से? साल 2005, 1900, कब का नोट छप रहा है? 2005 का, 2004 का, 2003 का, ऐसे छपता है ना नोट, मतलब वर्ष छपता होगा ना। जी हाँ, तो वही चीज है यहाँ। कंफ्यूजन है। अभी भी कंफ्यूजन है? और किन्हीं को कंफ्यूजन इसके लिए बताइए जरा। कोई नहीं बोल रहे, मतलब सबको कंफ्यूजन है ना? रट्टा मार नहीं लीजिएगा। सर, आगे। नहीं सर। नहीं, ठीक है, आगे बोलिए। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग में कितनी भाषाएं हैं? 17 15 15 15। 15। 15 15 हिंदी ना है। इंग्लिश को छोड़। हाँ, हिंदी इंग्लिश को इंक्लूड करने की बात नहीं किया, हिंदी को इंग्लिश को दोनों को इंक्लूड कर लेंगे तो तब 17 होगा। तब 17 हो जाएगा। नीचे क्वेश्चन है। हम्म, हम्म, अब अब जरा देखिए कि रानी की बाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट के पीछे है? 50। अच्छा, 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 आपको नोट 50 है। दिखाए हम, रुकिए रुकिए, तो नोट नहीं दिखाते हैं। अरे इस पे एक मिनट मेरे पास रानी पीडीएफ। की बाव, रानी की हम्पी होगा ना 50 पर, हाँ शायद। यार, कट गया आवाज की। नहीं आवाज तो आ रहा है। सर हम्पी होगा, समझ गए। आवाज नहीं जा रहा है? मेरा आ आवाज रहा जा रहा है है। कि नहीं जा रहा है, तो पहले बताइए। आ रहा है सर। सर आ रहा है। बोल तो नहीं रहे। देखिए यहाँ पे कितना का नोट है ये? 100 100 का। 100 का। क्या दिख रहा है आपको? ये है रानी की रानी की बाव। बाव। रानी की बाव। रानी की बाव। देखिए 50 रुपए के नोट पे किसका चिन्ह है? कोणार्क का। हम्पी हम्पी है। हाँ, हम्पी। हम्पी है ना, लिखा हुआ हाँ है। हाँ, हम्पी यहाँ है। पे नीचे में देखिए, सर आवाज क्लियर नहीं हम्पी। है। आवाज किनके तरफ से हो रहा है? सब म्यूट कर लीजिए सर तो एक बार। अब ठीक बोलिए। है। हाँ, 50 पे हम्पी हो गया। 100 के नोट पर किसका हो गया? रानी की सांची का बाव। स्तूप। सांची का स्तूप। रानी की। हाँ, इसलिए हम इसको हम रखे हैं ना, क्योंकि हम भी भूल जा रहे थे बराबर, समझे? इसलिए हम यस। बोले कि हम पीडीएफ बना के रख लेते हैं। बहुत बढ़िया। फांसी का स्तूप हो गया। फिर 500 के नोट पे रेड फोर्ट। लाल किला। रेड फोर्ट। उसके बाद नहीं है, इसका मतलब मेरे पास नोट नहीं होगा, ठीक है ना? 100 दो का, 50 का, 200 का,
ना कट गया। अब छोड़ दे क्या, अब मेरा मन नहीं कर रहा है। छोड़ दीजिए सर। क्लास यहीं पे स्टॉप कर देते, 74 नंबर तक ही है ना, 73। कल 74 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। जितना पढ़ाएं PDF सेंड कर